CW. Okay. Now, which is the main source of water? Which is the main source of the water? Where the maximum amount of the water we get? It is the rain, right? Rain is the main source of water. Okay. Now, second number, which creatures of the earth need water? On the land, on the earth, which creatures need the water? Without water, the human being cannot be living, right? So, which animal need the water? Or mostly all the living creatures need the water, right? So, here we write all living creatures. Or you can write all human being, all living person, all living creatures, right? Okay. Where is the water stored in your house? In your house, where you store the water? In the pot, in bucket, but it is the only less amount of the water. But where we store the maximum amount of the water, it is the tank. You have tank in every house. You see the tank. टैंक देखा है ना, टंकी देखी है ना सबने? हाँ, then in the tank we have to store maximum amount of the water, right? Now, what can be produced with the help of water? You children, you know electricity. आपके घर में जो लाइट आती है, राइट, वो भी हमको वाटर से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब आप सोचने लगोगे कि मैडम ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखो, जो माउंटेन से जो वाटरफॉल करता है, राइट, तो उससे बहुत फोर्स से वाटरफॉल करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और उसके लिए थोड़ा प्रोसेस होता है, वो करते हैं और उसके थ्रू हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हम वाटर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ द वाटर? Electricity, right? Okay. Now, what is not possible without water? Without water, we cannot imagine our life. We cannot live without water. Within 2 days, we can die, right? Maximum 1 week we can live without water. Without water, we cannot live. So our life is not possible. Our life is not possible. Okay, student? Now, what is added to a village well to make it germs free? Now, children, sometimes what happen in the well, in the river, so many pollution is going there. बहुत सारा पॉल्यूशन उसके अंदर होता है. जैसे कि रिवर के अंदर कोई कैटल जो है, काऊ बफेलो, पानी पीने जाते हैं, वो वहाँ उसके अंदर यूरिन भी कर देते हैं, है ना? फिर वेल के अंदर भी डस्ट गिर जाता है, राइट? कुछ बाहर से उड़ के उसके अंदर गिर जाता है. ज़्यादा टाइम तक वाटर अगर एक ही जगह पे स्टोर रहता है तो उसके अंदर जम्स लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं. तो उसको क्लीन करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? तो वी यूज द एलम. क्या यूज़ करते हैं? एलम. एलम इज one kind of the thing that you can use to germs free the water, or you can take the potassium permanganate. Potassium permanganate also you want to use to germs free the water. Okay. Now, where have you seen hot water coming out of the ground? आपने ऐसा देखा है स्टूडेंट्स कि जमीन में से नेचुरली हॉट वाटर बाहर निकलता है? ऐसा देखा है ना इमेज, मैजिक जैसा, कि जमीन में से मैडम हॉट वाटर, गरम गरम वाटर जमीन में से कोई वहाँ गैस चालू करने गया था? नहीं, वो कहाँ से निकलता है? तो हमारे यहाँ पंचमहल में एक टुआ करके जगह है, वहाँ आप देखने जाओगे तो हॉट वाटर है. हॉट वाटर जमीन में से निकलता है. और बहुत सारी ऐसी जगह है वहाँ जमीन में से हॉट वाटर अपने आप नेचुरली निकलता है, राइट? तो एट टुआ.
Now, which disease are caused by drinking dirty water? If water is dirty, water is polluted, then which disease caused? हमको क्या बीमारी हो सकती है? तो it is the टाइफॉइड। क्या होता है? टाइफॉइड होता है, कोलेरा होता है, हमने टू नेम ऑफ ईच में देखा था, राइट? एंड जॉन्डिस भी होता है। तो इतने सारे डिसीज हमको पॉल्यूटेड वाटर पीने से होते हैं। आपको पता है कि जो छोटा बेबी होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो डॉक्टर उनको स्ट्रिक्टली मदर को बोलते हैं कि बेबी को 3 महीने 6 महीने तक वाटर का एक ड्रॉप भी देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बेबी बॉर्न होता है उसके अंदर इम्यूनिटी कैपेसिटी बहुत कम होती है, और अगर उसमें पानी अगर पॉल्यूट पानी दिया जाए उसके बॉडी में, अगर ऐसा पानी जम्स वाला चला जाए तो वो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो फाइट नहीं करती और वो जल्दी बीमार हो जाता है, राइट? तो इसीलिए जो मोस्टली जो डिसीज है वो वाटर से स्प्रेड होते हैं। ओके, नाउ विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? सबसे प्योर वाटर कौन सा है? तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि रेन का वाटर जो है वो सबसे प्योरेस्ट वाटर है। अगर जब बारिश होती है, और ट्राई करना जब बारिश हो तो रेन का वाटर थोड़ा आप उसको चर्न करके फिल्टर रख के आप एक बॉटल में भर देना, पूरा 1 2 3 साल तक आप उसको रखोगे फिर भी उसके अंदर एक जम्स भी नहीं होगा। वरना कभी कभी क्या होता है कि जो स्टोर वाटर होता है उसमें थोड़े थोड़े जम्स देखने मिल जाते हैं, कीड़े देखने मिल जाते हैं, राइट? लेकिन रेन का वाटर है उसमें कभी भी जम्स देखने नहीं मिलते। तो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर, राइट? विच इज द अवर नेचुरल वेल्थ। सो अवर नेचुरल वेल्थ, विच द वेल्थ विच कैन ऑब्टेन फ्रॉम बाय द नेचर, हमको नेचर से मिलती है, इट इज द वाटर। वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय द नेचर, राइट स्टूडेंट? सो दीज आर योर answer in one word and you have to write in the HW also. Okay students, now you have to open the page number 27 and 28 of the workbook, right? Here is the given exercise 6. You have to arrange the all the given clue one by one, which you use the maximum amount of the water. आपको कहाँ ज़्यादा वाटर की ज़रूरत किस में ज़्यादा पड़ती है, राइट? तो फील्ड है, फिर हाउस में है, नहाने में है, ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड एंड नीटिंग डफ, राइट? तो ये आपको अरेंज करना है। नाउ सर्कल द प्लेसेस फ्रॉम वेयर वाटर इज मेड अवेलेबल अराउंड योर हाउस। आपके घर के आसपास ऐसे कौन से वाटर सोर्सेस है जिससे आपको वाटर मिलता है, राइट? तो लेक घर के पास नहीं होता, वेल, हाँ कभी कभी हमारे घर के आसपास वेल देखने मिलता है। जो मोस्टली जो फार्म एरिया में रहते होंगे, जिसका घर विलेज में है, उनके नजदीक वेल होता है, राइट? तो वेल इज नॉट देयर, वाटरफॉल इज नॉट देयर, देन हैंडपंप, यस वी सी द हैंडपंप नियर अवर हाउस, है ना? हमारे घर के आसपास हमको हैंडपंप देखने मिल जाते हैं। रिवर इज नॉट देयर, स्ट्रीम, यस, टैप इन एवरी हाउस, टैप इज देयर, नल होता है ना? सो वी हैव टू सर्कल ऑन द टैप। नाउ टैंक, यस, टैंक इज इन द एवरी हाउस एज द टैंक, राइट? दैट मीन्स द टंका। सी नहीं होता, हॉट वाटर स्प्रिंग भी हमारे घर के आसपास नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपको नाउ टर्न द पेज नंबर 28. You have given the all the alphabet and you have to find out the sources of the water. आपको क्या करना है? sources of the water आपको फाइंड करने हैं। तो आपको पता है कि कौन से sources of water है, right? Now waterfall, lake, sea, river, well, tubewell and stream, right? Now exercise 9, you have to circle which one is the odd one out. Okay, now first number, look at here, river, mountain, lake, stream and rain. All are the water resources, but mountain is not the water resources. So you have to underline, circle on the mountain. सब में से पानी मिलता है, माउंटेन में से पानी मिलता नहीं है।
Now second number, fish, duck, monkey, crocodile, turtle. तो all are the water animals. सब water में रहते हैं, but कौन water में नहीं रहता? Monkey, right? तो monkey, circle on the monkey. 3 number, car, boat, bus, train, bicycle. All the vehicles run on the land. सब जमीन पे चलते हैं, but boat run on the water, right? So we have to circle on the boat, right? Now 4 number, bathing, washing, swimming, combing hair, knitting. तो सबके अंदर वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कॉम्बिंग हेयर बनाने में हमको वाटर की जरूरत पड़ती नहीं है. So we have to circle combing the hair. Okay students, you understand? Okay, bye bye. Hello student, how are you? Fine? Okay. Now in first standard we don't take the question answer in the ES, right? But in second standard you have to now grown up, so you have to learn the question answer, right? Okay. Now open your ESCW and workbook. Firstly we write in the ESCW, right? हम ESCW में लिखेंगे, okay? And then after we write in the workbook. Clear students? Have you opened CW? Now write the heading, write question answer. Okay? First number, what is the name of the giraffe? Now tell students what is the name of the giraffe? Giraffe का नाम क्या था? The name of, यहाँ से लेना है, देखो इजी पड़ेगा आपको, मैं जैसे बताऊँ वैसे आप लिखना. The, यहाँ से लो, the name of the giraffe. यहाँ से पूरा लिख देना है. The name of the giraffe. फिर लिखना है is. क्या था? The name of the giraffe is Smiley, right? जिराफ का नेम क्या था? तो देखो है ना इजी, यहाँ से पूरा देख के लिख देना है, सिर्फ आपको स्माइली ऐड करना है. ओके. नाउ सेकंड नंबर, वेयर वाज हल्दी गोइंग? हल्दी कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी बोलो? स्कूल में, राइट? तो यहाँ से देखो हल्दी. देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, फर्स्ट लेटर उसका ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, राइट? एंड जब आंसर खत्म हो जाता है तब हम करेंगे फुल स्टॉप. ओके. फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, हल्दी वॉज गोइंग. देखो यहां से लेना है, हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल. है ना इजी? सिर्फ टू स्कूल आपको ऐड करना है. ओके. थर्ड नंबर, व्हाट डिड द जिराफ वेयर? जिराफ ने क्या पहना था? तो क्या पहना था जिराफ ने? पिक्चर में भी आपने देखा होगा. तो यहाँ पे लिखेंगे द जिराफ. अब यहाँ डिड है इसलिए यहाँ पे करेंगे वॉर. ओके. पास्ट टेंस. द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस. इसने क्या पहने थे? बिग ग्लासेस. दैट मीन्स द स्पेक्टेकल. चश्मा पहना था, राइट? 4 नंबर, व्हाई डिड द हल्दी स्टेयर एट द जिराफ? हल्दी जिराफ के ऊपर क्यों बैठ गई, क्यों बैठ गई? तो हल्दी, देखो यहाँ क्वेश्चन वाई से पूछा है, राइट? जब क्वेश्चन वाई से पूछते हैं तो हम आंसर की शुरुआत बिकॉज से करनी पड़ेगी. बिकॉज हल्दी would late for school. हल्दी जो है वो स्कूल के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो जिराफ के ऊपर, बैग के ऊपर वो बैठ गई. ओके.
back and reached the स्कूल, राइट। वो जिराफ के बैग के ऊपर बैठ गई एंड वो स्कूल पे पहुंच गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 6 नंबर, व्हाट डज शी लर्न इन द स्कूल। स्कूल में वो क्या लर्न करती है, क्या सीखती है। आप क्या सीखते हो स्कूल में, राइट। जो टीचर पढ़ाते हैं, जो स्टोरी बता, सब सीखते हो ना, राइट। अच्छी अच्छी गुड हैबिट सीखते हो। तो हल्दी क्या सीखती है स्कूल में, तो सी learns about the stars, वो स्टार्स के बारे में सीखती है वहां पे। द ट्रीज, ट्रीज के बारे में सीखती है, राइट। द बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में सीखती है। And the animals, right students, क्या क्या सीखती है हल्दी, वो स्टार के बारे में, ट्रीज के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको CW में भी लिखना है और HW में लिखना है। अब ऐसा मत समझो कि बहुत हार्ड है तो हम छोड़ देंगे, मैडम लर्न नहीं करेंगे, नहीं। हर रोज का एक एक दो दो क्वेश्चन आंसर आप लर्न करोगे, हर एक सब्जेक्ट में, अकेले ES में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में जो जो हार्ड चीज है हर रोज दो दो करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ओके, नाउ लुक एट हियर, सर्कल द थिंग्स दैट यू टेक टू स्कूल। आपको पिक्चर दिया है, उसमें स्कूल में कौन सी चीज आप अपने साथ ले जाते हैं, राइट। तो उसके बारे में, उसके ऊपर हमको सर्कल करना है। नाउ फर्स्ट नंबर, बॉल, डॉम्स, बॉल है एंड रबर है, तो कौन सी चीज आपको आप स्कूल में ले जाते हो, डॉम्स, इरेजर ले जाते हो ना। ओके, तो सर्कल करो। सेकंड नंबर, पेंसिल, आइसक्रीम, तो हम आइसक्रीम स्कूल में ले जाते हैं, नहीं, हम क्या ले जाते हैं, पेंसिल, सर्कल ऑन द पेंसिल। थर्ड नंबर, वाटर बॉटल, ब्लैक बोर्ड, black board every time it is in the school only, right? So we have to take the water bottle with us. हमारे साथ क्या ले जाते हैं, water bottle. So we have to circle on the water bottle. 4 number, brush, ruler. Which thing you have to bring to the school? It is the ruler. Scale ले जाते हो, right? तो हम सर्कल करेंगे रूलर के ऊपर। Now 5 number, बुक, बैग, कौन सी चीज आप ले जाते हो, बुक्स, है ना, बैग में बुक्स ले जाते हैं ना, तो वी हैव टू सर्कल ऑन द बुक्स। नाउ लुक एट चिल्ड्रन, हियर इज द वर्कबुक पार्ट एंड द पेज नंबर 17, राइट। ऑल द ऑप्शन गिवन टू यू ऑन द हेडिंग ऑफ द एक्सरसाइज, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द एक्टिविटी वाज डूइंग बाय द children. Okay, now first look at the picture, the boy is trying to climb on the tree. तो एक लड़का झाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करके लिखना है climbing tree. Now look at here, girl is combing the hair, hair बना रही है, so we have to write combing the hair. Now third number, boy is brush the teeth, then brushing the teeth. Girl wash the face, then washing the face. And 5 number, watching TV. 6 number, clapping hands. All the option given to you, this is your daily activity and you have to select which activity is that and you have to write from the option. Okay students, you understand? Bye bye. Hello student, how are you? Fine? Okay, all of you take out your ESCW and ES workbook. In the CW, whatever I send you in the PDF, that we have to discuss in the earlier video. जो मैं आज ESCW में भेजने वाली हूँ, वो पहले मैंने वर्कबुक में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द ES वर्कबुक। ओपन द पेज नंबर 12, all of you. Page number 12.
Okay, underline the correct word. We have to just keep in mind all the question and which is the correct answer we have to underline below it, right? What do you do when you get hurt? अगर आपको कुछ हर्ट होता है तो आप क्या करोगे? आपको कुछ लगा है पैरों में तो आप क्या करोगे? हैप्पी, आप खुश हो जाओगे, स्माइल करोगे, लाफ करोगे, हंसोगे, और क्राई करोगे. क्या करोगे? क्राई, है ना, रोगे. ओके, then we do underline below the cry and here we have to write the option D. Right, students? Okay, now second number, how do you feel when you are ill? आप जब बीमार हो जाओगे तो आप कैसा फील करोगे? सैड, फील, हैप्पी, सैड. तो आप उदास हो जाओगे, है ना. आप बीमार हो जाते तो आप उदास हो जाते हो, राइट. देन वी हैव टू अंडरलाइन बिलो द सैड एंड राइट हियर द ऑप्शन ए. नाउ थर्ड नंबर, हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट एन आइसक्रीम? इफ समवन गिव यू द आइसक्रीम देन व्हाट इज द योर फेस रिएक्शन? आप क्या करोगे? कोई किसी ने आपको आइसक्रीम दिया तो सैड, उदास हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, स्मॉल हो जाओगे, क्या होगे? वी हैव टू हैप्पी. सो वी डू द अंडरलाइन बिलो द हैप्पी, राइट. एंड हियर वी हैव टू राइट द ऑप्शन बी. फोर्थ नंबर, एन एलिफेंट इज अ ब्लैंक एनिमल. चिल्ड्रन, यू सी द एनिमल. एन एलिफेंट, एलिफेंट देखा? यस. एलिफेंट इज द बिग, सैड, उदास होता है, छोटा होता है, स्मॉल, हैप्पी, खुश होता है. एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, राइट. सो वी डू द अंडरलाइन बिलो द बिग एंड हियर वी राइट द ऑप्शन ए. एंड व्हेन हियर इज द गिवन fill in the blanks, so this option we have to write here BIG. Okay, students. Now find number. What do you do when you see a joker? When you see a joker, what is the feeling? This is the laugh, feel, cry, fair. Then we feel the laugh, right? We all are laughing when you see the joker. So we do the underline below the laugh and we write here the option A, right? Sixth number, a cat is a blank animal. Cat is a big animal, small animal, happy animal, sad animal. Then cat is a small animal. So we have to do the small underline here and write here the small and write the option D here. Okay, clear all of you? Now look at here. Here are the some pictures and it is helps to you write the vocabulary. आप जब बोलना चाहोगे तो ये आपको पिक्चर्स है वो आपको हेल्पफुल होगा. देखो, मैं बोल रही हूँ कि आई एम ए गर्ल, मैं गर्ल हूँ. आई एम ए टीचर, राइट. तो हम हमारे बारे में बोलते हैं तो क्या बोलना होता है? देखो यहाँ पे ये लड़का है, ये लड़की है, तो क्या बोलते हैं? आई एम ए गर्ल एंड आई एम ए बॉय, राइट. लेकिन एक लड़का खड़ा है और लड़की जो है उसको पॉइंट आउट करके बताती है तो ही इज अ बॉय. एंड ये लड़का लड़की को पॉइंट आउट करके बताता है तो शी इज अ गर्ल, राइट. नाउ हियर इज द कैट एंड लड़का कैट को पॉइंट आउट करके दिखाता है, इट इज अ कैट. एंड लड़की टीचर को पॉइंट आउट करके बताती है तो यू आर अ टीचर, राइट. ओके, नाउ हियर दिस इज योर बैट. ये लड़की जो है वो लड़के को बैट दिखा रही है, बोल रही है कि दिस इज योर बैट. एंड ये गर्ल जो है उसकी बुक बता रही है तो दिस इज माय बुक, ये मेरी बुक है, राइट. नाउ ये लड़की जो है वो डॉग को दिखा रही है, सो डॉग इज एनिमल और वो दूर है इसीलिए दैट इज अ डॉग, वो डॉग है. एंड ये लड़का कैट को दिखा रहा है तो दैट इज हर
cat. Okay students, so this is help you when you speak the English. Okay, so you do the practice at home how to speak the English. Clear students? Okay, bye bye.